मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? शरीर खत्म होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की सांसें रुक जाती हैं, जब शरीर इस संसार में पड़ा रह जाता है, जब अपने लोग उसे अंतिम विदाई देते हैं, तो आखिर उसके भीतर रहने वाली आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा उसी क्षण सब कुछ छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? क्या उसे अपने परिवार और प्रियजनों की बातें दिखाई देती हैं? क्या उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास होता है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा का अगला सफर कहाँ से शुरू होता है? इन सवालों का निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर बहुत गहरी मान्यताएं बताई गई हैं। आज हम इसी रहस्यमय विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मृत्यु वास्तव में क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि किसी इंसान की मृत्यु होगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु को केवल शरीर का अंत माना जाता है। हमारा शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का अलग, और वृद्धावस्था में वही शरीर फिर बदल जाता है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में एक चीज़ ऐसी है जिसे हम अपने भीतर लगातार महसूस करते हैं। मैं हूँ, यही मैं कौन है। भारतीय दर्शन में इसे आत्मा से जोड़ा गया है। भगवद गीता में आत्मा को नष्ट न होने वाला बताया गया है, अर्थात शरीर परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा को शाश्वत माना गया है। इसी कारण मृत्यु को कई आध्यात्मिक परंपराएं अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का परिवर्तन मानती हैं। मृत्यु के समय क्या होता है? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शरीर की जीवन शक्ति समाप्त होने लगती है, तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध छोड़ देती है। जिस प्रकार शरीर को इंसान पूरी जिंदगी अपना समझता रहा, मृत्यु के बाद वही शरीर वही रह जाता है। आत्मा की यात्रा आगे बढ़ने की बात कही जाती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में शरीर को पंच तत्वों से बना हुआ माना गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है, लेकिन उसे शरीर से अलग माना जाता है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। धार्मिक और लोक मान्यताओं में अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने पुराने जीवन से अलग होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसे अपने घर, परिवार और उन चीज़ों से मोह हो सकता है जिनसे वह जीवन भर जुड़ी रही। लेकिन यह आध्यात्मिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं। इसलिए इसे निश्चित सत्य के बजाय धार्मिक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। कर्मों का क्या होता है? यहाँ से मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है: कर्म। हम जीवन में जो करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, भारतीय दर्शन में माना जाता है कि इन कर्मों का प्रभाव आत्मा की आगे की यात्रा पर पड़ता है। अच्छे कर्मों को शुभ परिणामों से जोड़ा गया है और गलत कर्मों के परिणामों से भी बचना संभव नहीं माना गया। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, मनुष्य को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि मेरे कारण किसी दूसरे को क्या मिलेगा। क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है? भारतीय धार्मिक परंपराओं में स्वर्ग और नरक की अवधारणा मिलती है, लेकिन इन्हें अलग अलग ग्रंथ और परंपराएं अलग तरीके से समझाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार जीव को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों या अवस्थाओं का अनुभव होता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि स्वर्ग या नरक ही आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं है। कर्मों के परिणाम समाप्त होने के बाद आत्मा की आगे की यात्रा जारी रह सकती है। यहीं से जुड़ती है एक और गहरी अवधारणा: पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? भारतीय दर्शन में माना जाता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर सकती है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह भगवद गीता में शरीर के परिवर्तन को भी एक उपमा के माध्यम से समझाया गया है। इस विचार के अनुसार शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है, और इस यात्रा में कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। फिर आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? अगर आत्मा शाश्वत है, उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आध्यात्मिक दर्शन इसका संबंध कर्म और इच्छाओं से जोड़ता है।
जब मनुष्य के भीतर इच्छाएं, आसक्तियां और कर्मों के संस्कार बने रहते हैं तो जीवन की यात्रा आगे जारी रहती है। मनुष्य एक इच्छा पूरी करता है, फिर दूसरी इच्छा पैदा होती है, एक लक्ष्य पूरा होता है, फिर नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है। भारतीय दर्शन में इसे लगातार चलने वाली जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को संसार चक्र कहा गया है। मोक्ष क्या है? अब सवाल आता है, अगर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है तो इसे मुक्ति कैसे मिले? इसी मुक्ति को कहा गया है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी जगह चले जाना नहीं माना जाता। यह आत्मज्ञान और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की एक आध्यात्मिक अवधारणा है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है, अहंकार और मोह से ऊपर उठता है और परम सत्य का अनुभव करता है, तो भारतीय दर्शन में इसे मुक्ति की दिशा में बढ़ना माना जाता है। क्या आत्मा अपने पिछले जन्म को याद रखती है? अधिकांश लोगों को अपने पिछले जन्म की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं होती। पुनर्जन्म की अवधारणा धार्मिक और दार्शनिक विश्वास का हिस्सा है, जबकि पिछले जन्म की यादों को लेकर किए गए दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में निश्चित सहमति नहीं है। इसलिए किसी कहानी या अनुभव को सुनकर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि वह निश्चित रूप से पिछले जन्म की स्मृति है। आध्यात्मिक विषयों को समझते समय विश्वास और प्रमाण के बीच अंतर रखना जरूरी है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? शायद मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यह जीवन स्थायी नहीं है। जिस जीवन के लिए हम आज परेशान हैं, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसका कोई महत्व ही ना रहे। जिस इंसान से हम आज नाराज हैं, हो सकता है कल उससे बात करने का अवसर ना मिले। जिस रिश्ते को हम अहंकार के कारण दूर कर रहे हैं, हो सकता है समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा रह जाए। इसलिए जीवन रहते हुए प्रेम करना सीखिए। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी से प्रेम है तो कह दीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन जीवन में हम क्या करते हैं यह हमारे हाथ में है। अंतिम संदेश: मृत्यु के बाद आत्मा का वास्तव में क्या होता है? इसका पूर्ण और निश्चित उत्तर शायद मनुष्य के लिए अभी भी एक रहस्य है। विज्ञान शरीर की मृत्यु और उसके जैविक कारणों को समझ सकता है, लेकिन आत्मा और चेतना के अंतिम स्वरूप को लेकर बहुत से प्रश्न अभी भी खुले हैं। धार्मिक परंपराएं हमें अलग अलग उत्तर देती हैं। कहीं आत्मा की यात्रा की बात है, कहीं कर्म की, कहीं पुनर्जन्म की और कहीं मोक्ष की। लेकिन इन सभी विचारों के बीच एक बात हमें अपने वर्तमान जीवन के लिए जरूर मिलती है: जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को जानबूझकर दुख मत दीजिए, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान कीजिए, जिससे गलती हुई है उसे माफ़ करने की कोशिश कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपने जीवन की कीमत समझिए, क्योंकि मृत्यु का रहस्य चाहे जितना बड़ा हो, जीवन स्वयं एक बहुत बड़ा अवसर है। शायद इसी कारण हमारे संत कहते आए हैं, आज जो समय मिला है उसे कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि हमें यह तो नहीं पता कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज का जीवन हमारे सामने है। इसे प्रेम, करुणा, सत्य और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही शायद इसी जीवन की सबसे बड़ी साधना है। राधे राधे।